राधे राधे दोस्तों मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हर साल नवरात्रि के बाद पाप अंकुशा एकादशी मनाई जाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूरी होती है। इस साल नवरात्रि व्रत 11 और 12 तारीख को 12 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। 12 अक्टूबर को ही दशहरा मनाया जाएगा और दशहरे के अगले दिन होती है पाप अंकुशा एकादशी। दोस्तों जाने इस बार नवरात्रि के बाद जो पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है वो किस दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 से प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों उदया तिथि के हिसाब से 14 अक्टूबर 2024 को ही इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों कभी भी ऐसी एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है जो 10वीं तिथि से मिलकर हो, क्योंकि ऐसी एकादशी के व्रत का फल असुरों को मिलता है, देवताओं को नहीं मिलता। इसलिए जो एकादशी द्वादशी तिथि के साथ पड़ती है उस एकादशी का व्रत हमेशा रखा जाता है। इसलिए जो लोग गृहस्थ हैं, जो लोग सनातनी अथवा वैष्णव हैं, उन लोगों को 14 अक्टूबर 2024 को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से 14 अक्टूबर को ही एकादशी है और उसी दिन द्वादशी तिथि के साथ एकादशी का संकीर्ण है। इसलिए इस दिन व्रत रखने का अपना एक अलग ही प्रभाव होता है। इस व्रत का पारण कब किया जाएगा, तो दोस्तों पाप अंकुशा एकादशी के व्रत का पारण 15 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:50 से लेकर सुबह 8:35 के बीच में आप कर सकते हैं। दोस्तों पाप अंकुशा एकादशी के पूजन के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त इस बार उपस्थित रहेंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:40 से लेकर सुबह 5:30 के बीच तक। फिर प्रातः संध्या का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह के 5:05 से लेकर 6:20 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:43 से लेकर 12:29 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:02 से लेकर 2:48 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा 5:52 से लेकर शाम को 6:17 तक। अमृतकाल का जो मुहूर्त है वो रहेगा शाम को 5:09 से लेकर 6:39 तक और रवि योग रहेगा सुबह 6:20 से लेकर 2:51 तक। ये है 14 अक्टूबर को ये रहेगा। दोस्तों पाप अंकुशा एकादशी के दिन राहु काल या भद्रा का समय क्या है, तो दोस्तों पाप अंकुशा एकादशी के दिन राहु काल संध्या 4:26 से संध्या के 5:52 तक रहेगा। भद्रा काल का समय शाम 7:59 से सुबह 14 अक्टूबर की सुबह तक 6:21 तक रहेगा। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों भगवान विष्णु का पूजन किस प्रकार करना है, किस प्रकार से पाप अंकुशा एकादशी के व्रत को रखना है, क्या विधि है व्रत को रखने के लिए, किस प्रकार से व्यक्ति को भगवान की पूजन अर्चन और उनकी आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार से व्रत को रखना चाहिए कि व्रत का पूर्ण प्रभाव व्यक्ति को पूर्ण फल उसका प्राप्त हो। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही सरल विधि है। इस विधि का वर्णन हम अपने इस वीडियो में करते हैं। वीडियो को एक बार शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आप एक बार अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि पाप अंकुशा एकादशी में आपको लक्ष्मी और नारायण दोनों का ही पूजन करना चाहिए। दोनों का पूजन करने से आपके समस्त पाप कट जाएंगे और नारायण के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों जिस दिन एकादशी हो उससे पूर्व में ही यानी कि 10वीं तिथि को दशहरे वाले दिन ही आपको संध्या समय में भोजन कम करना चाहिए, यानी कि सूरज डूबने से पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन आप प्रातःकाल सुबह जागकर अपने नित्य कर्म कीजिए। नित्य कर्म करने के बाद आप स्नान कीजिए। अच्छा, मुंह को साफ करने के लिए आप एक पत्ते का, किसी भी पेड़ के पत्ते का, वो पत्ता गिरा हुआ जमीन पे गिर जाए पेड़ से अलग होकर, उस पत्ते को आप उठाकर उसे चबा लीजिए। आपको ब्रश
कोलगेट पेस्ट वगैरह नहीं करना है। उस पत्ते को चबाकर आपको अपने मुंह को स्वच्छ करना है, साफ करना है। अगर पत्ता आपको ज़मीन पर टूटा हुआ पड़ा हुआ नहीं मिलता है तो आप हाथ जोड़कर पेड़ से विनती कीजिए और विनती करने के बाद उसका एक पत्ता तोड़ लीजिए और उसे चबाकर आप अपने मुख को साफ कीजिए। उसके बाद अपने अंगूठे की सहायता से अपने मुख को साफ कीजिए और 5 बार आचमन करके कुल्ला करके आप स्वच्छ हो जाएंगे। उसके बाद आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद संभव हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए, और अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप किसी भी रंग के, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र ना हो, किसी भी रंग के फिराब वस्त्र आप धारण कीजिए। ये वस्त्र स्वच्छ और धुले हुए होने चाहिए। उन्हें धारण करने के बाद आप अपने घर में अथवा आप जहाँ भी पूजा करते हैं वहाँ पर आप एक चौकी पर पीले रंग का अथवा लाल रंग का एक वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज अथवा अक्षत रखने के बाद उसके ऊपर आप लक्ष्मी और नारायण की तस्वीर अथवा मूर्ति को आप स्थापित कीजिए। अगर लक्ष्मी और नारायण की नहीं है तो आप लाडू गोपाल अथवा कृष्ण भगवान की तस्वीर भी रख सकते हैं, सीता राम की तस्वीर भी आप रख सकते हैं, उनका पूजन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जल अपने हाथ में लेकर अथवा अक्षत और पुष्प लेकर आप संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैं अपने घर में और आपके समक्ष ये संकल्प लेता हूँ कि मैं एकादशी पाप अंकुशा एकादशी के व्रत का संकल्प लेता हूँ, कृपया मेरी इसमें सहायता कीजिए। और आप उस जल को अथवा उस अक्षत को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप भगवान की मूर्ति को, तस्वीर को आप स्वच्छ करके, साफ करके आप उन्हें नहला धुला कर वहाँ स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद आप उन्हें फूल, फल, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाइए, धूप जलाइए और दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दीपक प्रज्वलित होने पर साक्षात देवता उस समय वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए दीपक का प्रज्वलित करना आवश्यक होता है। भगवान नारायण को आप तुलसी के दल का भोग अवश्य लगाइएगा। दोस्तों, तुलसी के दल का भोग, बिना तुलसी के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए आप तुलसी दल का भोग अवश्य लगाइएगा। और ये तुलसी दल आप एक दिन पूर्व ही अपने पास तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि उस दिन एकादशी के दिन तुलसी को हाथ से छूना अथवा उसे तोड़ना वर्जित होता है। हाँ, तुलसी के दल अगर टूटकर स्वतः ही जमीन पर गिर गए हों, उनका आप उपयोग कर सकते हैं, उन्हें आप उठा सकते हैं और उनका उपयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान को तुलसी दल अर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए और उसके बाद पूरे दिन आप निराहार रहकर भगवान का संकीर्तन करते रहिए। रात्रि में जब तक संभव हो सके, देखिए अगर संभव हो सके तो आप पूरी रात्रि भगवान के भजन का सत्संग कीजिए, और अगर संभव नहीं है तो जितना संभव हो उतना भगवान के नाम का भजन कीजिए। उसके बाद भूमि पर ही आप विश्राम कीजिए, भूमि पर ही शयन कीजिए। एकादशी पर आप पलंग पर नहीं सोना चाहिए, आप पृथ्वी पर ही शयन कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन आप नित्य कर्म करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, स्वच्छ जल पहनने के बाद, स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद आप भगवान को भोग चढ़ाइए। भगवान को भोग चढ़ाने के बाद आप पारण के समय में स्वतः भी पारण कीजिए। पारण का अर्थ होता है भरपेट भोजन कीजिए। जितना आप भरपेट भोजन करते हैं उतना भरपेट भोजन कीजिए, क्योंकि पारण करना आवश्यक होता है। बिना पारण के एकादशी के व्रत का फल आधा ही रहता है। पारण शुभ मुहूर्त में करने से एकादशी के व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए पारण आपको समय से करना चाहिए। दोस्तों, ये है एकादशी का महत्व, उसके शुभ मुहूर्त और कब एकादशी का व्रत रहना है, साथ ही क्या विधि है एकादशी के व्रत के रहने की। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।